नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज बीएसटीसी के प्रैक्टिस साइट से। हमने पिछली बार 2017 का 2017 का पेपर देखा, एग्जिट पेपर, और आज हम 2018 का करने जा रहे हैं पेपर। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आपको एग्जैक्ट पेपर कैसा आता है वो जानने को मिलेगा। यू विल गेट रियल कॉन्सेप्ट, है ना, जो एग्जाम में आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। अब एग्जाम वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यू विल बी केपेबल ऑफ डूइंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, हमारी पीवाईक्यू सीरीज की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है बीएसटीसी का, that the teacher was too angry that she left the classroom। इसमें बोला है इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है ना। कोई इंस्ट्रक्शंस हमको नहीं दिए गए पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। द टीचर was too angry that she left the classroom। ऐसा बोला जा रहा है टीचर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, that she left the classroom, कि वो क्लासरूम छोड़ के चली गई। तो ये आपको एडजेक्टिव में आपको पढ़ाया है। जो लोग नए हैं वो जरूर प्लेलिस्ट में जाएं, एडजेक्टिव का वीडियोस देखें, वहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जैक्ट चीज यही चीज बताई गई है कि किस तरीके से टू एडजेक्टिव, है ना, टू एडजेक्टिव आता है। यू कैन सी टू एंग्री। ठीक है, तो इस टू एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, टू प्लस V1 आएगा। ठीक है, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, ये सो हो जाता है एडजेक्टिव से पहले, और दैट लग जाता है, और दैट के बाद में जो सेंटेंस होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम यूज करते हैं कैन नॉट और कुड नॉट। तो गलत क्या है, अगर हम देख सकते हैं यहाँ टू एंग्री है तो ये सही ऐसा हो सकता था टू लीव द क्लास। तो ऐसा कहीं पे है नहीं, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या होना चाहिए, द टीचर वॉज वेरी एंग्री। नहीं, मैंने अभी आपको बताया ये किस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सो में। और क्या आता है, सो एडजेक्टिव दैट, और दैट के बाद में नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो द टीचर वॉज सो एंग्री, ये बिल्कुल सही है, सो एंग्री दैट, और दैट के बाद में जो आया है शी लेफ्ट द क्लासरूम, और इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ये द टीचर वॉज टू एंग्री एंड शी हैड लेफ्ट, ऐसा नहीं होगा। द टीचर वॉज एंग्री बट शी लीव द क्लास, ऐसा भी नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, टू प्लस टू वाले को और सो दैट वाले को। आपको पता होना चाहिए सो दैट साथ में आता है और टू का यूज किया जाता है। ये ऑलरेडी करवाया हुआ है एडजेक्टिव वाले चैप्टर में, एग्जैक्ट चीज को। चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अभी आपको बताया क्लोजेस्ट इन मीनिंग कहने का मतलब है ही इज आस्किंग फॉर सिनोनिम, है ना। सिनोनिम पूछ रहा है किसका, एबेंडेंट का। अब एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज क्विट, है ना, कोई ऐसी चीज है जो छोड़ी गई है, फोरशेकन। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज है जिसका त्याग किया गया है, त्यागा हुआ जो है, ठीक है, त्यागा हुआ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एबेंडेंट बोलते हैं। यू कैन सी, आप जैसे जैसे ट्रेन से कहीं जा रहे हो, रेलवे की कुछ बिल्डिंग्स है जिनको अब छोड़ दिया गया, उनके ऊपर अबेंडेंट लिखा होता है। अबेंडेंट का मतलब है दे आर नो मोर इन यूज, है ना, उनको अब छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। तो राइट आंसर विल बी फोरशेक। फोरशेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना या त्याग। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। इसका ऑपोजिट या एंटोनिम ढूंढना है किसका, एंटेंगल का। ठीक है, एंटेंगल का क्या मतलब होता है, किसी चीज में फंसे हुए होना या उलझे हुए होना, अटके हुए होना। इसका ऑपोजिट जो मीनिंग होगा आप समझ सकते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मरोड़ना होता है। ठीक है, तो मरोड़ना या अटकना एग्जैक्टली क्या है, एंटेंजल का सिनोनिम जैसा है। तो अनट्विस्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगेन हुक का मतलब भी किससे हो गया, अटकने से हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी अनट्विस्ट। ठीक है, अनट्विस्ट का मतलब किसी में उलझे हुए नहीं है, किसी में अटके हुए नहीं है। एंटेंजल्ड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज में उलझे हुए या अटके हुए होना, उलझे हुए या फिर अटके हुए होना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन वापस क्या आ गया है, आपकी स्पेलिंग आ गई है कि कौन सी एब्रीविएट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो इट शुड बी ABBREVIATE, एब्रीविएट। अब एब्रीविएट का क्या मतलब होता है, एब्रीविएट का मतलब होता है किसी को कंसाइज या शॉर्ट फॉर्म में लेके आना। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके लिए एब्रीविएशन क्या है,
एब्रीविएशन है यूएसए, ठीक है, ये एब्रीविएशन है और एब्रीविएट करना उसको शॉर्ट करना, ठीक है, तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगी, इट विल बी ABBREVIAT, एब्रीविएट, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जहाँ डिफिकल्ट होगा, जहाँ कुछ लेटर्स डबल हो रहे होंगे, जहाँ कहीं स्पेलिंग कॉम्प्लेक्स होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वन वर्ड बताना है, OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, कोई ऐसा पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, जिसको किताबें पसंद है और उसको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, है ना। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब है, बिब्लियो वर्ड किससे रिलेट करता है, बिब्लियो का वर्ड का मतलब होता है बुक से, ठीक है। एंड जहां कहीं भी फाइल वर्ड आएगा, फाइल का मतलब होता है उस चीज का जो लवर है ना, जो उसको क्या करता है, हु लाइक्स और लव्स इट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं, किताबी कीड़ा बोल सकते हैं आप उसको। यहाँ हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय सम 2 और 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पैसेज किसके बारे में है, एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, आपको समझना है, यहाँ कॉमा दे रखा है, एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, कि सभ्यता के इस स्टेज पर, सभ्यता कहने का मतलब है मानव जिस तरीके से सिविलाइज हो रहे हैं, ह्यूमंस जिस तरीके से सिविलाइज हो रहे हैं, उसके इस स्टेज पर, व्हेन मेनी नेशंस आर ब्रॉट इनटू क्लोज एंड वाइटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड एंड एविल, जहां पे बहुत सारी जो कंट्रीज है, नेशंस है, दे आर ब्रॉट इनटू क्लोज एंड वाइटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड एंड एविल, बहुत सारे जो कंट्रीज है वो आपस में बहुत समीप आ रही है, दूर हो रही है, किसके लिए, फॉर गुड एंड एविल, कुछ अच्छी चीजों के लिए भी, कुछ बुरी चीजों के लिए भी। तो आज के सिविलाइजेशन के स्टेज पे इट इज एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आवश्यक है, एज नेवर बिफोर, जैसा कि इतना आवश्यक है जैसा ये जितना पहले कभी नहीं हुआ, दैट देयर ग्रॉस इग्नोरेंस टू वन अनदर शुड बी डिमिनिश्ड। इस डिमिनिश का मतलब क्या है, इस डिमिनिश का मतलब उस चीज को क्या कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना। तो ये बोल रहा है ये आज के समय के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, एज नेवर बिफोर, जैसा कि ये पहले कभी इतना आवश्यक नहीं था, दैट देयर ग्रॉस, ये देयर क्या, कोई जो भी कंट्रीज है जो एक दूसरे को दूसरे के समीप आ रही है, देयर ग्रॉस इग्नोरेंस टू वन अनदर शुड बी डिमिनिश्ड, कि जिस तरीके से एक कंट्री दूसरे को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, उस इग्नोरेंस को अब क्या करने की बारी आ गई है, डिमिनिश करने की बारी आ गई है, उसको कम करने की बारी आ गई है। And that they should begin to understand a little of one another historical experience and resulting the mentality, और अब उस चीज को तो डिमिनिश करना है, इग्नोरेंस को तो डिमिनिश करना है, एंड दैट दे शुड बिगिन टू अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ वन अनदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। अब कंट्रीज को क्या चाहिए कि वो एक दूसरे के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को भी जाने, उनको समझे, एंड रिजल्टिंग द मेंटालिटी, और इसी की वजह से उनकी क्या होगी, मानसिकता या मेंटालिटी डेवलप होगी। इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, यहाँ द इंग्लिश कहने का मतलब है ब्रिटिश लोगों के लिए कहा गया है, इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश टू एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू, ठीक है, ये इंग्लिश लोगों की, ये ब्रिटिश लोगों की गलती है कि वो उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, किससे, फ्रॉम द पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री के लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी क्या करें, रिएक्ट करें एज दे डू, जैसा कि वे खुद करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के लोगों के साथ में कि वो लोग भी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करें जैसे कि ब्रिटिश लोग करते हैं, किसके प्रति, टू द पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, जो भी राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय जो भी सिचुएशन है उनके ऊपर ब्रिटिश लोग कैसे बोलते हैं, किस तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं दूसरे कंट्री की जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करें इंटरनेशनल सिचुएशन और पॉलिटिकल चीजों पे एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पे। आर जेन्युइन गुडविल एंड गुड इंटेंशन आर ऑफन ब्रॉट टू नथिंग, और हमारे जितने भी जेन्युइन ओरिजिनल गुडविल है, जितनी भी हमारी अच्छाई है या फिर जो भी हमारे अच्छे इरादे हैं, गुड इंटेंशन है, दे आर ऑफन ब्रॉट टू नथिंग। ब्रॉट टू नथिंग, ब्रिंग टू नथिंग का मतलब है उनका कुछ खास मायने नहीं है, उससे कुछ चीज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बन नहीं रही है, उससे बहुत ज्यादा आउटकम आ नहीं रहा है। सो ये बोल रहा है आर जेन्युइन गुडविल एंड गुड इंटेंशन है, दे आर ऑफन ब्रॉट टू नथिंग बिकॉज वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लाइक अस, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको क्या करें, पसंद करें, एंड दिस वुड बी करेक्टेड। तो ये जो चीज है, दिस वुड बी करेक्टेड इफ वी नो हिस्ट्री, नॉट नेसेसरीली इन द डिटेल बट इन अ ब्रॉड आउटलाइन। तो इट वुड बी करेक्टेड, इसको सही किया जा सकता है, कैसे हम सही करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री को क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। इफ वी नो या जान पाएंगे, इफ वी नो द हिस्ट्री, नॉट नेसेसरी इन डिटेल का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि हम उस कंट्री की हिस्ट्री को बहुत डिटेल में जाने, बट लेकिन इन अ ब्रॉडर आउटलाइन या इन अ ब्रॉड आउटलाइन, लेकिन उसको मोटा मोटे उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में, ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस which have given to the each nation its present character, और उस कंट्री की हिस्ट्री के साथ में सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये वो चीजें हैं which have given to the each nation its present character। ये जो है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ये ऐसी चीजें हैं जिसने उस कंट्री की प्रेजेंट कैरेक्टर को क्या किया है, बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैसेज है। इस पैसेज के बेस पे आपको क्या बताना है, यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन। मेंटेलिटी ऑफ अ नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्रोडक्ट ऑफ, बोल रहा है मेंटालिटी जो है किसी भी नेशन की, मेंटालिटी है, मेंटालिटी ऑफ अ नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग ही बताना, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सीधा सा क्वेश्चन ये है, मेंटालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, मेंटालिटी ऑफ अ नेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो यू कैन सी, आप कुछ फर्स्ट लाइन में देख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ था, रिजल्टिंग मेंटालिटी। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, इट इज अनदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग मेंटालिटी। तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को जानना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द हिस्ट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अभी बताया था आपको, द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कैरेक्टर को बनाता है, कौन बनाता है, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। And next is the need for a greater understanding between the nations. The need for a greater understanding between the nation is more today than ever before। ये पहली लाइन में लिखा हुआ था, ये पहले क्वेश्चन समझिए, द नीड फॉर द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग किन के बीच में, किन्हीं भी दो नेशंस के बीच में, किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर। ये लाइन एग्जैक्टली फर्स्ट ओपनिंग लाइन में लिखी हुई है, यू कैन सी हियर कि एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, जहां पे क्या है, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential, है ना, ये अति आवश्यक है, as never before, जैसा कि पहले कभी भी नहीं था। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इज मोर टुडे, आज इसकी आवश्यकता क्या है, ज्यादा है, किससे, देन एवर बिफोर, आज से पहले इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। सो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, वॉज मोर देयर इन द पास्ट, पहले ज्यादा जरूरत थी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कह रहा है कि अभी ज्यादा है वर्तमान में पहले से। इज नो लॉन्गर हेयर, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एंड हैव नेवर बीन देयर, पहले कभी था ही नहीं, ऐसा नहीं है। आज हाँ, ये बिल्कुल कह सकते पहले कम था और अब इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, तो पहले बिल्कुल नहीं था ऐसा कहना गलत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी पैसेज में से ही है, पैसेज में से आया था, आर जेन्युइन गुडविल। ठीक है, आर जेन्युइन गुडविल एंड गुड इंटेंशन। तो इंटेंशन वर्ड का मतलब तो क्या हो गया, इरादे हो गया, अच्छे इरादे हो गया। एंड जेन्युइन गुडविल, गुडविल का कहने का मतलब हमारी जो अच्छाई है। ठीक है, तो इस जेन्युइन वर्ड का क्या मतलब है, जेन्युइन वर्ड कहने का मतलब होता है ओरिजिनल। ठीक है, कुछ कोई चीज जो है ऐसी है जो नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, ओरिजिनल है, बोनाफाइड है, ये सारे के सारे क्या हो गए, बोनाफाइड हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। यही पूछा है, जेन्युइन इन द पैसेज मींस, तो जेन्युइन का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट इज रियल, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। ठीक है, ये सारे इनके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। आई थिंक आपको समझ में आया है। एंड फेक जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल उल्टा है, एंटोनिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल ए एंड द का आपको यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, कार मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है, कि कार को क्या होना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए, किसी भी कार को इंश्योर होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। आप बोलोगे सर आर्टिकल तो ये है, ये द लगा सकते हैं, तो द को हम आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। हमेशा जो फ्रेज बनेगी वो ऑल के बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, और ऑल द कार्स ऐसा होता तब तो हम फिर भी क्या कर सकते थे, ऑल का यूज कर सकते थे, बट कार्स नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दिया, और हम किसी स्पेसिफिक कार के बारे में नहीं बात कर रहे। सो दैट इज वाई वी आर नॉट पुटिंग डेफिनेट आर्टिकल द, इसीलिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं कर रहे। और ए एन में से हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। सो इट विल बी, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, है ना, एक कार का इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या है, आशा कर रहा था या उम्मीद कर रहा था, द सेम टीम टू विन। ठीक है, 2+V1 आता है, सेम टीम वॉज विनिंग नहीं आएगा, वॉन नहीं आएगा, विल विन नहीं आएगा। जैसे सब्जेक्ट होता तो स्ट्रक्चर होता तो कर सकते थे, बट 2+V1, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 2+ इन्फिनेटिव बोलते हैं। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन, 2+V1 होता है, एंड इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्ट। ठीक है, देखो ये वर्ड बार बार आ रहा है, एक्सपेक्ट 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 का क्या मतलब हो गया, एक्सपेक्ट का मतलब हो गया उम्मीद करना। ठीक है, और एक क्या होता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़ के या के सिवाय, है ना, को छोड़कर। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या हो गया, आशा करना या फिर आशा या उम्मीद करना। ठीक है, और एक क्या होता है, एक ये एक्सेप्ट होता है। तो दीज आर होमोनिम्स, होमोफोन्स। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया इसका, स्वीकार करने से। तो आपको बताना है, इट टुक लॉन्गर, फिल इन द ब्लैंक्स, आई एक्सपेक्टेड। तो उसने ज्यादा टाइम लिया किससे, मेरे उम्मीद करने से। तो आप यहाँ यू कैन सी दे, यहाँ पे लॉन्ग की जगह क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर, तो यहाँ क्या आएगा, TH AN। हाँ, ये कंफ्यूजन करने वाला है, ये आंसर नहीं होगा। हमको पता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, TH AN यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे एक प्रिपोजिशन पूछा है और किसके साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, तो दो और ट्रिकी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीनियर के साथ में क्या आता है, सीनियर, और जूनियर के साथ में टू आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एल्डर के साथ में भी किसका यूज करेंगे, टू। ये भी कंपैरेटिव डिग्री। बाकी यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो ये कोई स्पेशली एग्जाम पर्पज से देख के रखना है, हो सकता है ये इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली अ कोवर्ड वुड से ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। जब भी आपको ये वर्ड दिखे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसके उसको चेंज करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। बट आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेसिक रूल ये है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस का मीनिंग है, इट शुड रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ओनली ए कवर्डाइज वुड से सो, सिर्फ एक कॉवर्ड ही ऐसा कहेगा। इसको किस में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। नॉट इवन अ कॉवर्डाइज वुड से सो। भाई ये तो इसका तो मीनिंग ही उल्टा हो गया कि एक कॉवर्डाइज भी ऐसा नहीं कहेगा। नन बट अ कॉवर्डाइज वुड से सो, कि कोई नहीं लेकिन एक कॉवर्ड ही ऐसा कहेगा। और नन की वजह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इट विल बी द राइट ट्रांसफॉर्मेशन। ये गलत हो जाएगा, बी, सी और डी भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनका मीनिंग वैसा नहीं रहेगा। अ कवर्ड वुड ओनली नॉट से सो। ठीक है, ये भी इसका मीनिंग क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। नो कवर्ड वुड से सो, कोई भी कवर्ड ऐसा नहीं कहेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा मीनिंग हो गया। जबकि बी कह रहा है, नन बट अ कवर्ड वुड से सो, कोई और नहीं लेकिन एक कायर जो है व्यक्ति है वही ऐसा कहेगा। और सेम थिंग यहाँ लिखा हुआ है, ओनली ए कवर्ड वुड से सो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो एग्जाम में अच्छा कर पाए। अगेन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है रिलेटेड टू एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पे कैसे डिग्री में आया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में आया हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप एडजेक्टिव से देखें, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ एडजेक्टिव पार्ट में सभी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आपको करवा रखे हैं, चाहे ये टू से रिलेटेड है या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चेंज करना, यूज करना किसका, पॉजिटिव डिग्री का। और मीनिंग क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हम हमें बोला जा रहा है मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। मोहिनी जो है शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। मिताली से वो ज्यादा क्या है, सुंदर है। इसका मतलब क्या है, मिताली उतनी सुंदर नहीं है जितना कि मोहिनी है। सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिताली इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। ये बिल्कुल क्या है, सही सेंटेंस है। आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है तो आप एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का भी यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ रूल है। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे
तो आपको कुछ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में अगर आप चेंज करोगे ऐसे, तो आपको अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो ये वाला आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तभी आप देख रहे हो शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो हमने सीधा से क्या लिख दिया, मिताली इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज या एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ठीक है। और एज और सो एज का यूज करना आपको, एज या फिर सो एज का यूज करना, ठीक है। इनको किस तरीके से यूज करना कि ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव में दोनों को यूज कर सकते हैं, एज और सो एज को। और अगर ये नेगेटिव होता है और पॉजिटिव बनाते तो सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करते हैं, सिर्फ एज को यूज किया जा सकता। आई होप आप समझ रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो ये डिटेल में आपको एडजेक्टिव वाले पार्ट में दिया गया। I fill in the blanks the stadium long before the match। तो देखो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। I fill in the blanks the stadium बोल रहा है मैं स्टेडियम काफी पहले पहुंच गया। I fill reach the stadium long। अब रीच कहाँ से आएगा, रीच आप ऑप्शन में देख सकते हो, सब रीच के ही ऑप्शन आ रहा है। तो ये यही बोल रहा है कि मैं स्टेडियम पहुंच गया कब, लॉन्ग बिफोर द मैच, मैच के बहुत पहले पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा, इट विल बी हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो मैं बोल दूं आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आफ्टर बिफोर का क्या कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर बिफोर जब भी आता है तो हेड थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और सेकंड फॉर्म हेड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यू कैन सी बिफोर द मैच स्टार्टेड, बिफोर द मैच बिगेन, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो वहां सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या आएगा, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, ये दोनों चीजों में चलता है, आफ्टर और बिफोर वाले जो भी सेंटेंस आएंगे उन सब में हेड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बट द थिंग इज, ये जो दोनों एक्शन है आफ्टर और बिफोर से जो सेंटेंसेस फ्रेम होंगे, उनमें जो भी दो सेंटेंसेस है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। साइमल्टेनियस कहने का मतलब साथ साथ में नहीं हो रहे, उनमें से एक काम पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है। तो आप समझ के सेंटेंस को समझ के, और जो काम पहले हो रहा है, जो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, तो जो काम पहले हो रहा है ना उसके उसके साथ में हेड थर्ड फॉर्म यूज करना है, और उसके बाद में क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आप आसानी से देख सकते हैं ये सेंटेंस में कह रहा है कि मैच स्टार्ट होने से काफी पहले मैं वहां पहुंच गया। तो पहले क्या काम हुआ, पहले पहुंचने का काम हुआ, इसीलिए यहाँ क्या आएगा, हेड थर्ड फॉर्म आएगा। आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, सी सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये आपको क्या करना है, इसको अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ वैसे भी ये इन्वर्टेड कॉमास में, और नीचे जो है इन्वर्टेड कॉमास हटाए गए ऑप्शन देख के हम देख सकते हैं नरेशन का है। डायरेक्ट स्पीच से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। और क्वेश्चन कैसा है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में है वो चीज हमें सबसे पहले देखी जाती है कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या दिए रखा है, इंट्रोगेटिव है। तो हमने सब में देख लिया कि यार सैड टू किस में होगा, आस्क 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 आस्क, ठीक है, अभी तक ये सब सही है। फिर हमने देखा कि सिंस ये कैसा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, तो हमने देखा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, कंजंक्शन के बाद में ही, कंजंक्शन के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, असर्टिव स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। असर्टिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, असर्टिव का मतलब होगा पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ तक तीनों चारों सेंटेंस आप देख सकते हैं, यू कैन सी बहुत बहुत क्या बिल्कुल क्या है, सेम है। बस यहाँ देखना है व्हाट आर यू डूइंग है, आर आर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, वॉज वर्ब वाले क्या है, ये तीन ऑप्शन है। और आप देखोगे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है। आई के साथ किसका यूज किया जाता है, वॉज का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल से या प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस में चेंज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो जो भी कंजंक्शन है, चाहे वेदर इट इज इफ वेदर, चाहे वो इफ वेदर हो या डब्ल्यू एच वर्ड हो, उनके बाद में आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, असर्टिव रखना है। असर्टिव मतलब कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। आपको उसको इंट्रोगेटिव पैटर्न में नहीं रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हालांकि ऊपर ऐसा ही दे रखा है, व्हाट वाज पहले ही नहीं चेंज करता, व्हाट आई वाज डूइंग दैट टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है, नहीं भी आया तो हम बहुत जल्दी
इनडायरेक्ट स्पीच की क्लासेस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए अभी यही देखिए, अभी आपको जैसे इसमें बता दिया कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाना है तो सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। कंजंक्शन जो है WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव्स में WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। हर एग्जाम में इसको बेस बनाया जाता है, हर एग्जाम में इसको बेस बना के इसके ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस चीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, डिजीज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, काफी एग्जाम में इसको पूछा गया है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिजीज? इट विल बी DISEASE, डिजीज, ठीक है। डिजीज की स्पेलिंग क्या होगी, इसको आपको हमेशा याद रखना, सी ये याद रखना है, डिजीज, ठीक है। डिजीज का मतलब किससे हो गया, रोग से हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। द पर्सन और अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, एक लंबा अनुभव है किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी भी व्यवसाय का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटरन, ठीक है। वेटरन का मतलब क्या है, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये विजर्ड जो होता है जादूगर है, जीनियस जो है वो दिमाग से अच्छा होता है, एक्सपर्ट इज किसी काम को करने का लंबा एक्सपीरियंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट। और वेटरन क्या हो गया, वेटरन का मतलब तो क्या हो गया, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां है, तो एक्सपर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट। अब देखो दोस्तों, इस इरेडिकेट का क्या मतलब होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज का उन्मूलन करना, ठीक है। उन्मूलन करने का मतलब क्या हुआ, किसी को अपरूट करना, किसी को हटाना, ठीक है। तो इसका क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया। अपरूट है क्या कहीं, अपलिफ्ट है, ठीक है, अपलिफ्ट नहीं होगा। अपलिफ्ट तो कब, तो मतलब क्या है, किसी चीज को ऊपर उठाना, वो नहीं कह रहा, हम बोल रहे हैं अपरूट करना। इरेडिकेट का क्या मतलब हो गया, एक तो रूट मतलब तो किसी की जड़ें जमाना, और अपरूट करना मतलब किसी को जड़ से उखाड़ना। इट विल बी रिमूव, ठीक है। इरेडिकेट वर्ड आपने बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनमें देखा होगा, इस चीज का उन्मूलन करना, उस चीज को उन्मूलन करना, मतलब उसको अपरूट करना, उसको जड़ से खत्म करना है। तो यहाँ रिमूव जो हो जाएगा, दैट विल बी करेक्ट सिनोनिम। गिव गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंपैशन। आपको कंपैशन का करेक्ट एंटोनिम देना, ऑपोजिट वर्ड देना है। देखो कंपैशन का मतलब क्या हो गया, किसी के प्रति पिटी होना, दया होना, आपके मन में करुणा होना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंजाइटी तो चिंता होती है, कनेक्शन कंडक्टिव ये नहीं होगा, इट विल बी हेट्रेड, ठीक है, किसी से घृणा करना। देखो कंपैशन में आपको उसके प्रति क्या है, सहानुभूति है, ठीक है। वो जैसा फील कर रहा है सेम चीज आप फील कर पा रहे हो, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेट्रेड हो जाएगा, या आप इसको इंटॉलरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटॉलरेंस का क्या मतलब हुआ, उदासीनता बोल सकते हो, आप कुछ भी उसके प्रति फील नहीं करते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बस ये 20 आपके क्वेश्चंस थे जिनको हमने बहुत अच्छे से किया। आपका लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।